हेलो हाय वेलकम टू बैक माय चैनल मैथमेटिक्स जोन 2.0। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वी विल स्टडी इन दिस वीडियो अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड हाउ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं? स्क्वायर का मतलब समझते हैं पावर टू, यानी कोई भी चीज पर पावर टू है इसका मतलब समझते हैं कि वो स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टू ले लूं, टू पर पावर कितना दे दूं? टू, टू रेज टू पावर टू, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ टू, टू रेज टू पावर टू। सो स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, स्क्वायर ऑफ टू इज फोर। स्क्वायर टू का मतलब क्या? टू इंटू टू। स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज पर स्क्वायर है, इसका मतलब वो चीज को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से। यानी दो का स्क्वायर है, दो को दो से ही मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री का स्क्वायर है तो थ्री को थ्री से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये समझे ना कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज पर स्क्वायर है वो चीज को खुद से दो बार मल्टीप्लाई करना है, दो से नहीं करना है, दो बार मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइव का स्क्वायर दे दें तो फाइव का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि फाइव को दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो पांच को पांच बार पढ़ेंगे तो पापा जी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सो फाइव का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। ये हो गया कि सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर है उसका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 का स्क्वायर दे दूं, इसका मतलब आप क्या समझे? 12 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 इंटू 12। सो बराबर है कितना होता है? 44 से, यानी कितना हो गया? 144 हो गया। तो ये हो गया स्क्वायर। कोई भी चीज पर स्क्वायर है तो उसको हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब समझिए कि अगर यहां दे दिए 2+5 इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या समझे कि 2+5 को दो बार हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2+5 इंटू 2+5 इस तरह करना है। 2+5 का होल स्क्वायर का मतलब 2+5 को हमें दो बार मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं होता है कि 2+5 का होल स्क्वायर हम दे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये लिखना गलत है। अभी हम क्या बताएं कि किसी पर होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है? 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हम 12 इंटू 12 लिखेंगे। और यहाँ 2+5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? तो 2+5 इंटू 2+5 दो बार हम लिखेंगे। 2+5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कभी नहीं होता है, एक गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए हम आगे हम सीखते हैं। जैसे आप समझिए अभी हम क्या बताएं, अभी हम यह बताएं कि 2+5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 2+5 इंटू 2+5 इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है, दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो दो बार मल्टीप्लाई करने का मतलब यह हुआ कि अगर हम ये भी कर सकते हैं कि 2+5 कितना होता है? 5×2=7, बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 2 प्लस कितना होता है? 7, 2+5 कितना होता है? 7, तो कितना हो गया? 7×7=49 हो गया। समझ में आ गया? ए हो गया, 7×7 हो गया। यहां भी कर सकते हैं 2+5 कितना होगा? 7, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 इस तरह होता है। सो हम बोल सकते हैं कि 2+ यहां आप पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आप इसको ऐसा लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं जैसे 2+5 का होल स्क्वायर को अगर मैं 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिखूं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, अब 25 कितना होगा? 29। बट इसका स्क्वायर किए अगर 2+5 को हम सम भी कर सकते हैं, यानी 2+5 कितना? 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। क्या 29 और 49 बराबर है? नहीं ना, यानी इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। सो 2+5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप पढ़े हैं। एक ये आप पढ़े हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं 2+5 को यही फॉर्मूला पर मैं ब्रेक करूं, 2+5 को इस फॉर्मूला पर ब्रेक करूं तो ए स्क्वायर का मतलब पहला का स्क्वायर किया गया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस बीच में क्या किया गया है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन से, यानी ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन, यानी ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 5 दूना कितना होगा? 10 होगा। अब प्लस बी का स्क्वायर का मतलब लास्ट वाला जो है बी है उसको स्क्वायर कर दिया गया, मतलब लास्ट वाला 5 है इसको हम स्क्वायर करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा? 20, प्लस 25 हो जाएगा। बताइए 25 अब 20 कितना होगा? 45।
अब 45 से 4 कितना होगा 49, आया कि नहीं आया। इसका मतलब हम यह सीखें कि कोई भी दो नंबर है उसको प्लस करके अगर होल स्क्वायर किया गया है तो उसको हम इस फॉर्मूला पर ब्रेक करते हैं, तब उसके बराबर आता है। जैसे ये दोनों को हम सम करें तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो इसको हम कैसे 49 कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं शुरू वाला का स्क्वायर और लास्ट वाला का स्क्वायर, शुरू वाला का स्क्वायर और ये लास्ट है उसका स्क्वायर, और बीच में क्या करते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सारा को जोड़ते हैं, तब इसके बराबर आता है। इसका मतलब हम क्या सीखे कि दो नंबर का सम का अगर होल स्क्वायर है, अगर दो नंबर का सम का होल स्क्वायर है तो उसको हम क्या करेंगे शुरू वाला का स्क्वायर करते हैं, फिर लास्ट वाला का स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सारा को हम जोड़ देते हैं तो इसके बराबर आ जाता है। जैसे यहां आया कि शुरू वाला का स्क्वायर किए, लास्ट वाला का स्क्वायर किए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 5 दूना 10 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा और सबको जोड़े तब इसके बराबर आ गया। तो यहां से हम कंसेप्ट सीखे कि अगर कोई भी चीज इस फॉर्मेशन में है तो जिस पर स्क्वायर है उसको सम करके पूरे का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जैसे यहां समझिए आप, यहां लिखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब होता है कि कोई भी चीज है उस पर पूरे पर होल स्क्वायर होना चाहिए। जैसे a प्लस बी पूरे पर क्या है कंप्लीट है, कंप्लीटिंग मतलब कि होल स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका कंसेप्ट आप क्या समझे, आप जानते तो है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सारा आप जानते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट आप नहीं जानते हैं कि आखिर ये होती क्या है और इसको अप्लाई किस तरह किया जाता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें किस तरह अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि शुरू वाला का स्क्वायर किया गया है, लास्ट वाला का स्क्वायर किया गया है। अगर ऐसा चीज मिले कि एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये दोनों को बीच में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जरूरी नहीं कि बीच ही में हो, कहीं कहीं फॉर्मूला आप देखिएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा लिखा होगा। तो यह समझना है कि दो नंबर का स्क्वायर किया गया है और वो दो नंबर के मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया गया है। जैसे मैं यहां लिख दूं कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहां लिख दूं 2 इंटू 5 इंटू 2, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर और यहां 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसको 5 को a मान ले और 2 को b मान ले तो 2ab नहीं हुआ, यानी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, यानी 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 2 7 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। इस तरह से इसका मतलब यह समझिए कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेशन में है कि दो नंबर का स्क्वायर किया करके सम कर दिया गया है और जिस नंबर का स्क्वायर किया गया है उसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो उसको हम इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। यानी दो नंबर का स्क्वायर करके सम किया गया है और जिसका स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसको भी जोड़ दिया गया है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि यहां लिख दे पी स्क्वायर, यहां लिख दे प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस यहां लिख दे 2pq। यहां क्या किया गया है, दो नंबर है, एक आपका p है और ये आपका q है, दोनों का स्क्वायर किया गया है और जोड़ा गया है। फिर क्या जोड़ा गया है, तो जिसका स्क्वायर है उसी को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, जिसका स्क्वायर है उसी को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो सारे चीज को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो p जिसका स्क्वायर किया गया उसी को हम प्लस करेंगे, तो p का स्क्वायर किया गया है और किसका स्क्वायर किया गया है, q का स्क्वायर किया गया है, तो p प्लस q, ये दोनों को हम प्लस करेंगे और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ये होता है अगर कहीं चीज ऐसा दिखे कि दो नंबर का स्क्वायर किया गया है, दो चीज का स्क्वायर किया गया है और जिसका स्क्वायर किया गया है उसी को मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और फिर इसको जोड़ दिया गया है, तो जिसका स्क्वायर किया गया है उसको हम जोड़ करके पूरे पर होल स्क्वायर हम लिखेंगे। जैसे इस तरह लिखें कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और जिसका स्क्वायर किया गया है उसी को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी इसको हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यही इसका बेसिक हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का और यही यूज होगा जब हम इक्वेशन बनाएंगे। ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो हम सारे को सॉल्व करके हम बताएंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व किस तरह करते हैं। तो पहले आप कांसेप्ट समझिए कि अगर कहीं इस तरह से मिले का मतलब क्या हुआ कि दो चीज का स्क्वायर रहे और उसको सम किया रहे और जिसका स्क्वायर किया गया है उसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इसको जोड़ दिया गया है, तो जिसका स्क्वायर किया गया है उसको हम जोड़ करके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो था ये क्या था, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर में है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। जब इसको कन्वर्ट करके इसमें लिख दिए तो ये हो गया कि p प्लस क्यू पर क्या कंप्लीट स्क्वायर हो गया। जैसे p पर स्क्वायर है, q पर स्क्वायर है और 2pq है, इसमें अलग अलग स्क्वायर है, लेकिन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि हम इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मुझे इसमें लाना हो कोई भी चीज को, कोई भी इक्वेशन है उसको, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसको इस फॉर्मेशन में लाना हो तो प्रोसेस क्या है, चलिए वो प्रोसेस क्या हम समझते हैं। तो उसके पहले एक छोटा सा और कंसेप्ट समझना पड़ेगा, चलिए वो कंसेप्ट को हम बताते हैं। चलिए तो वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट यह है कि अभी हम बोलेंगे कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है 4, कोई वैल्यू x स्क्वायर एक कंसेप्ट है, जितना भी कंसेप्ट बता रहे हैं सारा यूज होगा उसमें, इसलिए अच्छे से समझिएगा इस कंसेप्ट को भी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लगेगा, ऑटोमेटिक रूट लग जाता है, यानी यहां लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा। लेकिन स्क्वायर रूट लगता है तो इसमें प्लस भी होता है और एक माइनस भी होता है। जब हम स्क्वायर हटाएंगे और उधर हम रूट लगाएंगे तो एक प्लस का भी वैल्यू होगा और एक माइनस का भी वैल्यू होता है। बात ये आती है कि प्लस का भी वैल्यू और माइनस का भी वैल्यू, दोनों वैल्यू क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका है कौन सा इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसका x का वैल्यू भी 2 होगा। अब बात आती है कि ठीक है x का वैल्यू 2 के लिए आप प्लस माइनस कर दिए, हम कैसे मान लें कि प्लस माइनस सही है। अब देखिए तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, सॉरी 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब बात आती है कि देखिए जब हम x बराबर 2 लेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार क्या लेंगे, हम माइनस वाला लेंगे। तो अब देखिए x बराबर कितना लिए 2, अगर हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम क्या करें स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड आल्सो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम अगेन क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और ये -2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और आपको पता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर, हम बताए थे ना कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो -2 इंटू -2 यही होता है ना। स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होती है, प्लस होती है। तो 2 दूना कितना होगा 4, यानी प्लस कितना आ गया 4, यानी -2 का जो हो गया वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखिए -2 को भी रखें x का वैल्यू स्क्वायर किए तो 4 आ गया, 2 भी रखें तो कितना आ गया 4 आ गया, यानी दोनों में 4 रिजल्ट आ रहा है। तो x का जो वैल्यू होगा प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। तो यहां समझ में आ गया कि x का 2 वैल्यू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है रूट, जब रूट लगेगा तो प्लस माइनस दोनों होगा, इसीलिए होता है। यहां समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि दोनों को पुट किए बारी बारी से, तो दोनों में वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए अब हम बताते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको बनाते हैं कि इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह बनाएंगे। पहला कि इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनता है ये हम वीडियो एक बनाकर दे चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा पार्ट 2 में। एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो पार्ट 2 में वहां बता दिए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे बनाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो प्रोसेस क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे इसको। तो पहला काम करना है कि कांस्टेंट टर्म को उस तरफ भेज देना है जिसमें x नहीं होगा, वो ही होता है कांस्टेंट टर्म। तो पहला काम कांस्टेंट टर्म को उस तरफ भेज देना है, तो कांस्टेंट टर्म को उस तरफ भेजे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 6। पहला काम कांस्टेंट टर्म को उस तरफ भेजना है। अब क्या करना है, अब देखना है कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कितना है, तो कितना है 2। अब हमें क्या करना है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों तरफ हमें डिवाइड करना है। पहला काम कांस्टेंट टर्म को उधर भेजना है, दूसरा काम क्या करना है कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखना है कितना है, उससे दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड्स करेंगे। यानी यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे डिवाइड्स ऑन बोथ साइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे। यहाँ लैंग्वेज आप लिखिएगा, है ना, जब एग्जाम में बनाइएगा तो यहाँ लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तो यहाँ 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो क्या होगा डिवाइड कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड होता है, हर एक टर्म में 2 से डिवाइड होगा, हर एक टर्म में 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा x स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ क्या बचा हाफ ऑफ x बचा,
इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 3 बचा। अब क्या करना है, अब देखना है कि x का कोएफिशिएंट कितना है। x के कोएफिशिएंट को आधा करना है, पहले x के कोएफिशिएंट को क्या करना है, आधा करना है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2 है, तो 1/2 का आधा करेंगे, तो 1/2 का आधा मतलब कितना, आधा का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 कितना आएगा 4 आएगा। 1 अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4, इसके नीचे कितना कितना 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा नीचे, 1 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो 1 कितना आएगा 4 आएगा। यानी x के कोएफिशिएंट को आधा करके उसको स्क्वायर करेंगे, x के कोएफिशिएंट को आधा करके उसका स्क्वायर कर देंगे और वो स्क्वायर को दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। यानी यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे एडिंग ऑन बोथ साइड y द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, उसके हाफ को स्क्वायर करके दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। यहाँ लैंग्वेज लिखिएगा, यानी एडिंग ऑन बोथ साइड y द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम तो 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x, यहाँ जो है वो लिखिएगा ही, और प्लस क्या करना है, तो इसका स्क्वायर करना है, 1/4 का होल स्क्वायर को दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। चलिए दोनों तरफ हम ऐड कर दिए। अब यहां ध्यान दीजिए एक बात, यहां क्या लिखेंगे x स्क्वायर और लास्ट में क्या लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या लिखाएगा 1/16 लिखाएगा यहाँ, इधर देखिए। अब बीच में छोड़ दिए, आपको लास्ट वाला लिखना है और बीच वाला लिखना है, बीच में कैसे लिखना ये ध्यान देना है। अभी हम क्या बताए थे कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो a का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या समझे कि शुरू का स्क्वायर किया गया है, लास्ट वाला का स्क्वायर किया गया है, और बीच में क्या किया गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। किसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो जो जिसका स्क्वायर किया गया है उसको मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई किया गया है, यानी a और b इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इससे अगर इसको कंपेयर करें तो किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर यहाँ है कि नहीं है, यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ किसका स्क्वायर है 1/4 का स्क्वायर है, और बीच में क्या किया गया है, ये जिसका जिसका स्क्वायर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखिए a इंटू बी किया गया, इसीलिए जिसका जिसका स्क्वायर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इंटू क्या कर देंगे 1/4, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया गया है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एक काम आपको कर देना है। अब देखिए कि इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 2 से 4 कटेगा, यस कटेगा, जब 2 से कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 1/2 बचेगा, तो 1/2x नहीं आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, यानी 2 से काट सकते हैं इसको, तो 2 से काटेंगे तो 1/2 से बचेगा, x इंटू 1/2 आया कि नहीं आया। अब इसको किस तरह करना, अब इस फॉर्मेशन में आया कि नहीं आया, ये जो है इस फॉर्मेशन में आया कि नहीं आया, तो इस फॉर्मेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी जिसका जिसका स्क्वायर है उसी को हम प्लस करके क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए किसका किसका स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर है 1/4 का स्क्वायर है, यानी हम क्या करेंगे इसको और इसको प्लस करके स्क्वायर कर देंगे, है ना, इसको जिसका जिसका स्क्वायर है उसी को हम प्लस करके स्क्वायर करेंगे, और बराबर में क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 + 1/16। चलिए हम आगे बनाते हैं। अब देखिए इसको आप सोल्यूशन कीजिए, तो अब इसको सोल्यूशन कीजिए तो क्या होगा 16 48 48 से 49, यहाँ हो जाएगा 49/16, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या बोलते हैं कि इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, और जब भी स्क्वायर रूट लगेगा तो क्या होगा प्लस माइनस दोनों होगा, यानी यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा x + 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49/16 होगा। सो x + 1/4 इज इक्वल टू, यहां देखिए तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, यानी यहां हो जाएगा प्लस माइनस 7/4। अब एक बार हम प्लस वाला लेंगे वैल्यू और एक बार हम माइनस वाला वैल्यू लेंगे, तो एक बार हम प्लस वाला वैल्यू लेके बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा x वेन, यहां लिखेंगे वेन x + 1/4 इज इक्वल टू 7/4। सो 1/4 को उधर भेजेंगे, तो 1/4 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 1/4, सो x इज इक्वल टू 4 एलसीएम, so 7 - 1 is equal to 6/4,
सो x इज इक्वल टू 6/4, यहाँ हो जाएगा 2 से कटेगा 2 3 छोड़ 2 दूना 4, यानी x का जो वैल्यू आ गया 3/2 आ गया। अब हम एक बार माइनस वाला लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस वाला हम लेंगे, एक बार हम माइनस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, प्लस लिया ना, और ये लेंगे -7/4, x इज इक्वल टू 1/4 को उधर भेजेंगे तो -7/4 -1 बाई कितना 4, सो x इज इक्वल टू एलसीएम 4 हो जाएगा, सो -7 -1 सो -8/4, और 2 से कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया -2, यानी एक x का वैल्यू आ गया 3/2 और एक x का वैल्यू आ गया -2। तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाइएगा उतना ही वैल्यू सेम आएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी बनाए तो वो भी वैल्यू कितना आया, इतना ही आया। और एक और फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हम अगले वीडियो में प्रूविंग करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसको प्रूविंग कैसे किया जाता है और उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, या हम फार्मूला के थ्रू क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यानी कोई भी मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा आंसर विल बी सेम, यानी आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। जैसे यहाँ आंसर आपका कितना आया, x का वैल्यू कितना आया 3/2 और एक x का वैल्यू क्या आया -2 आया। तो अगर आप क्या बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी बनाते हैं तो वह भी इतना ही आएगा। चलिए तो अब हम इसको बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब ध्यान दीजिए ये दूसरा नंबर, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बोले थे, पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को उधर करना है, तो हम कर लेते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -5। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, सो डिवाइड्स ऑन बोथ साइड बाई 1। अगर हम दोनों साइड 1 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज आएगा। अगर कोई भी चीज में अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से तो वही चीज आता है, तो 1 से डिवाइड करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आधा, सॉरी x के कोएफिशिएंट को आधा करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो 6 को हम आधा करेंगे, तो 6 का आधा करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो चलिए तो इसका 6 का आधा 3 और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर भी हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर को जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, अब x स्क्वायर लिखेंगे यानी x का होल स्क्वायर प्लस बीच में नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस यहाँ कितना होगा 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बीच में क्या, यहाँ a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया b स्क्वायर, बीच में क्या लिखते हैं 2ab, यानी 2 से a दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया। तो जब मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6x आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया ना, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट कर गया ये, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है -5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 4, यानी यहां लिख सकते हैं x प्लस 3, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट, और क्या होगा प्लस -4। अब सो देयरफॉर क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस -2। अब क्या करेंगे हम, अब हम बारी बारी से लेंगे, पहले हम प्लस वाला लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे माइनस वाला लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, सॉरी x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 होगा ना। और अगला क्या लेंगे हम -2 लेंगे, यानी एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू -2 माइनस 3, सो कितना हो गया -5 हो गया, यानी एक वैल्यू आ गया क्या -1 आ गया, और एक वैल्यू क्या आ गया -5 आया, एक वैल्यू क्या आ गया -1 और एक वैल्यू क्या आया -5 आ गया। ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। चलिए अब ये रूट के फॉर्मेशन में, अब इसको करके देख लेते हैं, एक हम बता देते हैं कि ये हम इसको कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम उसको बनाते हैं, 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को उधर भेजना है, पहला काम करना है, यानी हम क्या करेंगे 4√3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2√3। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4√3x स्क्वायर अपॉन 4√3 प्लस 5x अपॉन 4√3 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 4√3।
अब ये 4 से 4 कट गया, ए तो कट गया, कैंसिल हो गया। अब ए तो कट गया, रूट से रूट दो दूना कितना हो गया 4, यानी यहाँ सिर्फ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया 5/4 रूट 3x इज इक्वल टू इधर क्या बच गया तो 1/2 बच गया। अब क्या करते हैं x के कोफिशिएंट को आधा करके स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके दोनों तरफ हम जोड़ते हैं। चलिए इसको हम जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसका आधा कितना हो जाएगा बताइए, इसका आधा हो जाएगा 5/8 रूट 3 और इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बीच में नहीं कुछ लिखना है, लास्ट में लिखना ए वाला 5/8 रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना होगा 1/2 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 अपॉन 8 का स्क्वायर कितना 64, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, यानी 64 है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा। बीच में क्या करेंगे 2a लिखते हैं, 2a का मतलब कौन x और b का मतलब कौन हो गया 5/8 रूट 3 हो गया। अब देखो काटेंगे 2 से कटेगा ये ना तो 4 आ जाएगा, यानी 5/4 रूट 3x आ जाएगा, ये बात आ जाएगा है ना, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ 2ab के फॉर्मूला में आ गया, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं है ना। चलिए हम ऊपर अब लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5/8 रूट 3 प्लस 5/8 रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर देखिए तो 1/2 है और ये कितना है 1/2 प्लस 25 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 6 तिया 18 एक कितना हो गया 19 हो गया। अब देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तो x प्लस 5/8 रूट 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम कितना है तो कुछ नहीं तो 192 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 25 तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5/8 रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11 9 9 11 1 12 121 बाई कितना होगा 192। अब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट लगेगा, इधर से जब हम हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 5/8 रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 121 बाई 192 ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो एक बार क्या लेंगे प्लस वाला और एक बार क्या लेंगे माइनस वाला, यहाँ ले लेते हैं x प्लस 5/8 रूट 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 192 को हम क्या लिखते हैं 121 किसका है 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा 11 का है, यानी प्लस माइनस एक कितना हो जाएगा 11 और नीचे 192 को लिख सकते हैं 8 रूट 3 लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 गुना 3 करेंगे तब तो 192 आया था, यानी 192 का इस तरह हम लिख सकते हैं। तो एक बार प्लस वाले लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस वाले लेंगे, तो एक बार लेते हैं वेन यहाँ लिखेंगे हम वेन x प्लस 5/8 रूट 3 इज इक्वल टू 11/8 रूट 3 प्लस वाला लिए हैं। चलिए देखिए प्लस वाला लिए हैं तो क्या होगा तो इसको हम उधर भेजेंगे, हम क्या करेंगे इसको उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11/8 रूट 3 माइनस 5/8 रूट 3 एलसीएम कितना हो गया तो 8 रूट 3 हो गया, एलसीएम कितना होगा 11 माइनस 5 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 कितना होता है 6 होता है, 6 बाई कितना होगा 8 रूट 3 काटेगा 2 से 4 2 8 एक कटेगा 2 तिया 6 यानी 3/4 रूट 3। एक आंसर x का जो वैल्यू आया वो क्या आया 3/4 रूट 3 आया। जब हम लेंगे माइनस, जब इसको क्या लेंगे हम माइनस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा वेन x प्लस 5/8 रूट 3 इज इक्वल टू माइनस में क्या माइनस 11/8 रूट 3। अब माइनस वाली है तो माइनस वाले लेंगे तो क्या होगा ई जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 5/8 रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 11/8 रूट 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 11/8 रूट 3 और माइनस 5/8 रूट 3। सो x इक्वल टू यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा
तो हम -11 - 5 इज इक्वल टू कितना होगा, -16 कितना 8√3। 8 दूना कितना 16, यानी x का वैल्यू कितना आ गया -2/√3। -2 कितना आ गया √3, यानी एक जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 3/4√3 और एक वैल्यू आ गया -2/√3, यानी x का यहाँ दो वैल्यू आ गया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो वो कोई भी रहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो प्रोसेस है उसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा, और सारे प्रोसेस वो कोई भी हो सारे प्रोसेस होगा। तो आप ए बना लीजिएगा, ए हम बता ही दिए हैं तो ए बना लीजिएगा, है ना, और ए भी आपसे बन ही जाएगा, जब बता दिए हैं तो ए भी बन जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं ना, ए बताते हैं। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए इसको देखिए, तो ए क्या आपका है 4x² - 4ax + a² - b² इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन दे दे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो प्रोसेस है, मेथड है, बस वो लगाइएगा, कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, कैलकुलेशन में गलत नहीं होना चाहिए, आंसर एकदम आ जाएगा सेम, जिस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं। तो पहला काम क्या करना है, आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ कौन है, तो कांस्टेंट टर्म आपका ए है, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x² - 4ax इज इक्वल टू -a² - b², ए जगह तो उधर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइड्स ऑन बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख लीजिएगा, लैंग्वेज बोल रहे हैं बार बार। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 4x² को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 सॉरी यहाँ माइनस है, -4ax को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इधर भी करना पड़ेगा हमें। अच्छा, इसको माइनस में ब्रेक कर देते हैं, जब ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, b² को उसी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और a² क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। a4 से क्या हो गया, कट गया। यहाँ क्या बचा आपका x² - aax इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा b² - a²/4। उसके बाद हम क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट जो कटने के बाद जो आएगा लास्ट में आएगा, उसके बाद क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट को आधा करते हैं और आधा करके दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर के जोड़ देते हैं, यानी एक क्या हो जाएगा, तो x²। अब a का आधा क्या होगा, a का आधा a बाई कितना होगा 2, और इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या होगा, -ax + a/2 का होल स्क्वायर, इधर भी हम इसको जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा b² - a²/4 और प्लस a/2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो अब देखिए x² बीच में नहीं लिखेंगे हम, कुछ लास्ट में लिखेंगे हम a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ बीच में क्या है, माइनस लगा हुआ है, देखिएगा फार्मूला में कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है, फार्मूला ये होता है। अगर 2ab माइनस में आ गया है तो क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर होगा। क्या a - b के होल स्क्वायर को b - a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, यानी b - a का होल स्क्वायर भी यही होगा। और स्क्वायर का मतलब बताएं कि b - a इंटू b - a, दो बार करेंगे और दो बार इंटू कीजिएगा तो आपका यही आएगा, इंटू करके आप देख लीजिएगा। या फिर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b इंटू a - b, दो बार करेंगे इंटू, और इंटू करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो a - b का होल स्क्वायर लिखे या b - a का होल स्क्वायर, दोनों बराबर है, दोनों का स्क्वायरिंग क्या है, बराबर होगा, दोनों का स्क्वायर करें तो वही होगा। तो अगर 2ab माइनस में आ गया है तो अब क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। 2ab प्लस में होता तो क्या करते थे, हम प्लस करते थे ना। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला जो किए थे कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये 2ab क्या है, प्लस में है, इसीलिए यहाँ प्लस हो रहा था। 2ab अगर माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सर प्लस माइनस में इतना ही डिफरेंस है कि 2ab माइनस में होगा तो माइनस कर देंगे, और यहाँ 2ab प्लस में रहेगा तो प्लस कर देंगे। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ यही बात है कि बीच में क्या है, माइनस, तो बीच में क्या लिखेंगे, -2, a का मतलब x और b का मतलब कौन लिखाता है, a/2। अब देखिए अगर इसको हम काटेंगे तो 2 से 2 क्या कट जाएगा, क्या बचेगा, x सिर्फ x बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे, यानी b² - a²/4 और इसको लिख देंगे a²/4 लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x - a/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ बात आती है क्या, इसको हम a/2, a आपका a है, a, यहाँ बात आती है कि x - a/2 का होल स्क्वायर, क्या इसको हम लिख सकते हैं a/2 - x का होल स्क्वायर, यस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर ही है, कंफ्यूजन होने की बात यहाँ नहीं है।
अब देखिए कि यहाँ एलसीएम 4 का एलसीएम हो गया 4 हो गया, ऊपर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसी दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर है तो ऊपर सिर्फ लिखा जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा है ना। चलिए हम ऊपर साफ करके इसको हम बनाते हैं आगे। तो ए आपका क्या यहाँ बचा, यानी यहाँ हो गया x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बची आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ क्या प्लस कट गया, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर बाई 4। अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो अवश्य उधर क्या लगेगा प्लस माइनस लगेगा, यानी यहाँ लिखेंगे x माइनस ए बाई 2 का इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई 4। सो a माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखिए b का स्क्वायर रूट क्या होगा b होगा, 4 का कितना होगा 2, तो एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस वाला लेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 2, एक बार हम प्लस वाला लेते हैं तो a बाई 2 को उधर भेजेंगे, सॉरी यहाँ x है ना, यहाँ x है, सो यहाँ क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई 2 प्लस a बाई 2 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आपका 2 हो गया, तो b प्लस क्या हो गया a, और b प्लस a को हम लिख सकते हैं a प्लस b बाई 2, यानी एक वैल्यू क्या आ गया a प्लस b बाई 2। अब हम क्या करेंगे माइनस वाला लेंगे हम, यानी x माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाला माइनस b बाई 4, सॉरी b बाई 2, एक बार माइनस वाला हम लेंगे तो a बाई 2 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस b बाई 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस a बाई 2, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस b प्लस a, एलसीएम 2 है और डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर होती है तो ऊपर वाला से लिखा जाता है, तो x इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी बाई 2, माइनस बी और a को हम आगे कर दिए तो a माइनस बी हो गया, यानी एक x का जो वैल्यू आ गया a माइनस बी बाई 2 आ गया, और एक x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया a प्लस बी बाई 2। तब वो आपका नंबरिंग में हो या फिर अल्फाबेटिक फॉर्म में हो, हम उसको कोई भी मेथड से यानी स्क्वायरिंग मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बना सकते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, है ना, या वो नंबरिंग हो या अल्फाबेटिक हो, सारे फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सारा हम बता चुके हैं, वो आप पार्ट 2 में जाकर देख लीजिएगा, हम दे चुके हैं। यहाँ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बता रहे हैं, और आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूविंग करके उससे भी बनाएंगे, अगला वीडियो में आएगा। तो अब देखिए यहाँ, अब ये आप बना सकते हैं, ये हम बता दिए हैं अल्फाबेटिक फॉर्म में किस तरह होता है, सिर्फ मेथड सेम करना है, मेथड कहीं नहीं कि अल्फाबेटिक फॉर्म है तो उसका मेथड अलग हो जाएगा, नंबर का फॉर्म है तो उसका मेथड अलग हो जाएगा, नहीं, वो सिर्फ नंबर रहे या फिर अल्फाबेट भी आ जाएगा, वो भी प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ प्रोसेस जो किए हैं जो बताए हैं बस वही प्रोसेस करना है, कैलकुलेशन को ठीक से रखना है, और आपको जो है आंसर सही आएगा, वो कोई भी मेथड हो आंसर सेम ही आएगा। चलिए एक हम ए बनाकर देखते हैं, एक ठीक है ए पावर के फॉर्म में, चलिए हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाते हैं। देखिए अब इसको बना रहे हैं, तो ए क्या है आपका 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर बेस सेम होती है, बेस क्या हो सेम हो, तो पावर क्या करते हैं ऐड करते हैं, पावर x यहाँ क्या है 2 है, बेस एक ही को लिखाएगा, अब पावर को क्या कर देते हैं ऐड करते हैं, यानी हम इसको इस तरह हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस, अब पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिनोमिनेटर में करना पड़ता है, मतलब उल्टा कर देना पड़ता है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, तो इसको 1 को ऊपर कर दिए और 3 टू द पावर x को नीचे कर दिए, यानी a माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया, इज इक्वल टू 10, कितना है 10। अब क्या करेंगे यहाँ लेट करेंगे कि लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, इसको हम मान लेंगे बाई, 3 टू द पावर x को हम क्या मान लिए बाई, दैट मीन्स जहां जहां 3 टू द पावर x है वहां वहां क्या होगा y होगा। सो यहाँ हम लिखेंगे कि 3 टू द पावर x रिप्लेस y बाई, why because 3 to the power x is equal to y, so clearly b replace 3 to the power x y y, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू में है तो 9 इंटू बाई हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है 1/3 x कितना है बाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई इज इक्वल टू कितना होगा 10। अब यहाँ क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बाई इज इक्वल टू कितना होगा 10।
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/² प्लस 1 इज इक्वल टू 10/। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 10/, को इधर कर लेंगे, सो 9/² माइनस 10/, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में हम इसको ले आए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, उस मेथड से हम बनाएंगे इसको, कौन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 9/² माइनस 10/, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कांस्टेंट टर्म को उस तरह भेजना है, यानी 9/² माइनस 10/, इज इक्वल टू -1। उसके बाद क्या करना है कि बाई स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट, हमेशा स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 ही होता है, तो हाईएस्ट पावर का जो रहेगा, जो आपका जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा, नहीं वाई स्क्वायर है, वहां एक स्क्वायर था तो एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले रहे थे, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट ले रहे हैं। तो यहाँ 9 से दोनों तरफ क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 9 से दोनों तरफ, यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 9 से करेंगे और इसको भी हम 9 से करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 10/9, वाई बचेगा इज इक्वल टू -1/9। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ बाई के कोएफिशिएंट आ गया ना, वहां x के कोएफिशिएंट को ले देते हैं। अब क्या लेंगे, यहाँ बाई के कोएफिशिएंट, तो बाई के कोएफिशिएंट को पहले हम आधा करेंगे, माइनस प्लस नहीं लेना है, क्योंकि स्क्वायर आधा करके हमें स्क्वायर भी करना पड़ता है, तो स्क्वायर प्लस से आता है, वो नेगेटिव चीज का, नेगेटिव चीज हो या फिर पॉजिटिव चीज हो, है ना, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या फिर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 10/9 का आधा कितना होगा, आधा का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10/18, 18 होगा। और इसको क्या करेंगे, हम फिर स्क्वायर कर देंगे, तो इसके आधा करके स्क्वायर करके दोनों तरफ हम ऐड करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं बाई² माइनस 10/9 इंटू बाई, प्लस करेंगे 10/18 का होल स्क्वायर, इधर भी कर देंगे -1/9 प्लस 10/18 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब ये बाई स्क्वायर लिखेंगे, बीच में क्या है माइनस, माइनस ले देंगे, लास्ट में क्या आपका है 10/18 का होल स्क्वायर, बीच में हम क्या लिखते हैं 2ab, माइनस तो माइनस ही लिखेंगे, 2ab लिखते हैं, 2 एक किसको मानते हैं शुरू वाला को, तो एक कौन हो जाएगा बाई, और बी किसको, लास्ट वाला को मानते हैं, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 10/18, स्क्वायर लिखना है, सिर्फ ए और बी लिखना है ना। तो अब इसको हम काटेंगे, अगर तो कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो 10/9 बाई आएगा, नहीं आएगा, सेम, यानी इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एक किस पर सेट करेंगे, इधर क्या कर देंगे, यानी यहाँ है -1/9 और यहाँ होगा प्लस 10 का स्क्वायर 100 और 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब 21 का फॉर्मूला सेट कर गया, यानी बाई माइनस 10/18 का होल स्क्वायर, माइनस में हो गया, इज इक्वल टू, अब इधर देखिए, इधर हम क्या करेंगे 1/9, इधर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा 324 ही होगा, 324 होगा। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम 324 हो गया, अब यहाँ क्या होगा -9 से क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 27 और 9 54, 36 आ जाएगा, और प्लस 100। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई माइनस 10/18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -36 प्लस 100 कितना बचेगा, 64, 64 बाई कितना होगा 324 होगा। अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटा देंगे, अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, ध्यान दीजिएगा, बाई माइनस 10/18 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 64/324 प्लस और माइनस दोनों होगा। अब देखिए हम ऊपर सोल्यूशन करते हैं। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए बाई माइनस 18 है, 10/18 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है 18, यानी यहाँ हो गया 8/18 प्लस माइनस दोनों में होगा। अब एक बार हम प्लस वाले लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस वाला लिखेंगे, व्हेन y माइनस 10/18 इज इक्वल टू 8/18, हम क्या करेंगे उसको उधर भेज देंगे, तो 8/18 प्लस 10 क्या होगा 18,
सो बाई इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 18, यहाँ क्या होगा 8 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 18 बाई 18, कैंसिल हो गया यानी कितना होगा 1, यानी बाई का वैल्यू कितना हो गया 1। अगला में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेन, अब क्या लेंगे माइनस वाला, क्या लिए थे प्लस वाला, अब क्या लेंगे माइनस वाला लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे वेन बाई माइनस 10 अपॉन 18 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 18। सो अब माइनस को उधर करेंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यानी बाई इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 18 और यहाँ प्लस हो जाएगा 10 अपॉन क्या 18, एलसीएम कितना हो जाएगा 18, यहाँ क्या होगा माइनस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 2 अपॉन 18, 2 से कटेगा 9 बार में, यानी बाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 9। एक आ गया 1 अपॉन 9 और एक आ गया क्या, एक आपका आ गया 1 अपॉन 9 और एक आ गया 1, दो वैल्यू आ गया, यानी बाई का वैल्यू 1 आ गया और एक आ गया 1 अपॉन 9। तो कोई भी हो मेथड सही रहना चाहिए। अब ये हम बता दिए हैं, अब आप ए बना लीजिएगा सेम है, ये आपका जो क्वेश्चन है सेम है, तो उस तरह कीजिए जिस तरह हम लेट किए थे, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिखते हैं, तो 4 इंटू टू द पावर x इंटू 4, पावर मतलब यहाँ 1, कुछ नहीं तो वहां 1 होता है, पावर बेस क्या है सेम है, पावर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इस तरह इसको ले सकते हैं, प्लस इसको हम क्या लिखते हैं 4 टू द पावर 1 मतलब 1 हो जाएगा और इंटू में 4 टू द पावर माइनस x हो जाएगी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ क्या करेंगे ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ x 4 टू द पावर क्या है माइनस x, इसको हम उल्टा करेंगे तो कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, यानी 4 टू द पावर x इंटू 4 प्लस 4 इंटू इसको हम 1 अपॉन 4 टू द पावर x लिखते हैं इक्वल टू कितना 10। अब हम क्या करेंगे 4 टू द पावर x को लेट कर लेंगे बाई, और जहां जहां 4 टू द पावर x है वहां क्या कर देंगे y हम पुट कर देंगे, जहां जहां 4 टू द पावर x है उसको हम क्या कर देंगे y पुट कर देंगे और वहां से y का वैल्यू निकालेंगे। अब y का वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे अगेन x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए y का वैल्यू कितना आ गया 1, जबकि हमें पता है कि y को हम क्या माने थे 3 टू द पावर x माने थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 टू द पावर x, सॉरी यहाँ y बराबर कितना है 1 है, तो 3 टू द पावर कितना x, y का वैल्यू क्या माने थे 3 टू द पावर x माने थे इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 का मतलब कितना होगा, लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यानी 1 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0। अब क्या हो गया बेस सेम हो गया, अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या रहता है इक्वल हो जाता है, यानी x बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि हमें x का वैल्यू लाना है। हमारा इक्वेशन में क्या था x था, देखिए यहाँ क्या था x, हम तो खुद y माने थे ना, y तो हम खुद माने थे ना, हमें निकालना है x का वैल्यू, तो यहाँ आ गया x का वैल्यू सेम, यहाँ कितना है 1/9 आ गया, तो हम y बराबर क्या माने थे 3 टू द पावर x माने थे इज इक्वल टू कितना 1/9 आ गया है, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/9 को 1/9 को हम क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, देखिए 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -2 हो जाएगा। बेस अगर सेम होती है पावर क्या होता है सेम, अगर बेस सेम हो यानी इक्वल बेस हो तो पावर हो जाता है इक्वल, सो x इज इक्वल टू -2 हो गया, यानी एक x का जो वैल्यू कितना आ गया 0 और एक का वैल्यू कितना आ गया 2 हो गया। यानी पहले हम बाई लेट करेंगे, बाई लेट करने के बाद पहले बाई का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हमने बाई को क्या माना था वो वैल्यू पुट करेंगे, वहां से फिर x का वैल्यू निकलेगा। जैसे हम बाई को यहाँ क्या माना था, बाई को हम माने थे 3 टू द पावर x को हम बाई माने थे, यहाँ 3 टू द पावर x के स्थान बाई के स्थान पर क्या पुट करेंगे 3 टू द पावर x, उसके बाद हम x का वैल्यू निकालेंगे। सेम आपका जो है ए बनेगा, लेट कर लीजिएगा y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, और वहां y का वैल्यू निकालने के बाद y को रिप्लेस कर दीजिएगा 4 टू द पावर x से, और वहां जो है x का वैल्यू निकालिएगा। जैसे यहाँ निकाले हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर इक्वल होता है, तो x इक्वल टू -2, सेम यहाँ निकला कि 1 को हमें क्या ले सकते हैं 3 टू द पावर 0, और 3 टू द पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो देखिए बेस सेम हो गया ना, तो पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 0 हो गया। हम आशा करते हैं कि सारे चीज आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो है अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो हम आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अगले स्टूडेंट को भी इस टॉपिक को फायदा उठा पाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और एक सुंदर सा कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि
हर एक स्टूडेंट इस टॉपिक को फायदा उठा पाए। चलिए आज तक इतना ही। अब हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे नए जोश के साथ, नया तरीका क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपका जो है ये क्या है, वीडियो पार्ट 3 है। अगला जो आएगा वो क्या है, वीडियो पार्ट 4 होगा। उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूविंग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं श्रीधाराचार्य रूल। उसको हम प्रूविंग करेंगे। उसके बाद उसके थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्यूशन करते हैं वो भी हम बताएंगे। यहाँ हम क्या बताएंगे, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्यूशन करते हैं ये बताएं। वहां हम बताएंगे कि फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम किस तरह सॉल्यूशन करते हैं। और वहां जो क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूविंग होगा वो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू ही प्रूविंग होगा। वहां जो प्रूविंग होगा वो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से ही प्रूविंग होगा। तो अगले वीडियो में नए जोश के साथ मिलते हैं। तब तक का जय हिंद।